भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी के बीच एक अत्यंत पवित्र, अत्यंत संवेदनशील और अत्यंत आवश्यक विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो केवल एक स्त्री के जीवन से नहीं बल्कि उस पूरे कुल, उस पूरे वंश और आने वाली पीढ़ियों की दिशा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब किसी घर में किसी स्त्री के गर्भ में कोई जीव प्रवेश करता है, तो केवल शरीर का निर्माण नहीं होता, केवल रक्त और मांस से बालक नहीं बनता, बल्कि उसके साथ संस्कार, ऊर्जा, प्रवृत्ति, उसका स्वभाव, उसका भविष्य, उसकी किस्मत, ये सब गढ़ा जाता है उस समय। और इसलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने गर्भवती स्त्री के बारे में अत्यंत गहरे नियम बताए और कहा कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो वह केवल एक साधारण जीव नहीं रहती, वह वंश की जननी बन जाती है, वह धरा पर देवत्व लाने का माध्यम बन जाती है, वह इस सृष्टि की निरंतरता का सेतु बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री का सम्मान करो, उसकी रक्षा करो, उसकी सेवा करो और उसे किसी प्रकार का भय, तनाव, दुख, अपशब्द, क्रोध या किसी भी प्रकार की अशुद्ध ऊर्जा से दूर रखो, क्योंकि उसके भीतर जो जीवन पल रहा है वह बाहरी ऊर्जा को कई गुना अधिक ग्रहण करता है। और आज मैं आप सभी को वही 3 दिन बताने आया हूं जिनमें गर्भवती स्त्री को कुछ विशेष कार्यों से दूर रहने का उपदेश हमारे पूर्वजों ने दिया है। परंतु उससे पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यह चेतावनी क्यों दी गई, ये 3 दिन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। ये बात केवल शरीर की नहीं, ऊर्जा की है, केवल नियम की नहीं, स्थिति की है, केवल परंपरा की नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था की है। भक्तों, जब गर्भ में बालक का विकास होता है तो वह केवल खाने से नहीं, केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि माँ के मन से, उसकी भावनाओं से, उसके वातावरण से, उसके आसपास की ध्वनि, विचार और ऊर्जा से भी बनता है। क्योंकि गर्भ में बढ़ता हुआ जीवन सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था में होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में यह कहा गया कि गर्भवती स्त्री को कुछ तिथियों में, कुछ नक्षत्रों में, कुछ वारों में और कुछ समय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और आज यही बात मैं प्रवचन में आपको कह रहा हूं कि गर्भवती स्त्री 3 विशेष दिनों में कुछ कार्य भूलकर भी न करे, नहीं तो घर की शांति डगमगा जाती है, वंश की ऊर्जा प्रभावित हो जाती है और आने वाले समय में घर में तनाव, संघर्ष, आर्थिक रुकावट, बच्चों में चंचलता, क्रोध या डर जैसे परिणाम दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि यह समय अत्यंत पवित्र और अत्यंत ऊर्जा संवेदनशील होता है। और भक्तों, मैं स्पष्ट कह दूं, यह कोई मेडिकल सलाह नहीं, यह कोई बीमारी या उपचार की बात नहीं, यह केवल आध्यात्मिक नियम है, शास्त्रीय चेतावनी है, एक ऊर्जा का सिद्धांत है और हर युग में इसका पालन किया जाता रहा है। अब सुनिए वह पवित्र प्रवचन जो पीढ़ियों से संत महात्मा समझाते आए हैं। भक्तों, पहला दिन जब गर्भवती स्त्री को विशेष सावधान रहना चाहिए वह अमावस्या का दिन, क्योंकि अमावस्या की रात्रि में ऊर्जा का संतुलन बदलता है, वातावरण में तमस का प्रभाव बढ़ता है और कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री के लिए यह समय अत्यंत संवेदनशील होता है। इसलिए उसे घर में शांति रखनी चाहिए। क्रोध, झगड़ा, ऊंची आवाज, दुखद समाचार, डरावने दृश्य या किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहना चाहिए। ये इसलिए कहा गया क्योंकि बच्चा माँ के मन की स्थिति को गहराई से ग्रहण करता है और अमावस्या की रात में माँ यदि मानसिक असंतुलन में हो तो बालक के मन पर अनजाना प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए संत कहते थे, अमावस्या की रात गर्भवती स्त्री केवल भगवान का नाम ले, शांत बैठे, घर में हल्का दीपक जलाए और अपने भीतर की शांति बनाए रखे। दूसरा दिन है ग्रहण का दिन, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण। शास्त्रों में कहा गया कि ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि ऊर्जा स्तर पर अत्यंत गहन परिवर्तन है। ग्रहण के समय प्रकृति की शक्ति अलग प्रकार से चलती है, जानवर शांत हो जाते हैं, पक्षी छिप जाते हैं, समुद्र का जल विचलित होता है, पौधे तक अपने दैनिक चक्र से हट जाते हैं। और ऐसे में गर्भवती स्त्री को अत्यंत सावधान बताया गया है। उसे कहा गया है कि ग्रहण के समय वह बाहर न जाए, किसी प्रकार का भारी कार्य न करे, किसी विवाद में न पड़े और अपने मन, शरीर, आंखों को विश्राम दे, क्योंकि ग्रहण का समय ऊर्जा का असंतुलित समय होता है।
तीसरा दिन है अशुभ वार या घर में किसी अशांत घटना का दिन, जैसे घर में किसी की मृत्यु की वर्षी, कोई भारी झगड़ा, कोई दुखद समाचार, कोई भयावह स्थिति, कोई अचानक चौंका देने वाली घटना। इन दिनों गर्भवती स्त्री को कहा गया कि वह अपने मन को स्थिर रखे और ऐसे वातावरण से हट जाए जहां क्रोध, अपशब्द, रोना धोना या अशांति हो। भक्तों, ये इसलिए कहा गया क्योंकि गर्भ में पलता हुआ बालक उस समय अत्यंत संवेदनशील होता है और कोई भी अशुभ ध्वनि, दृश्य या मानसिक तनाव उसके मन की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए संतों ने कहा, गर्भवती स्त्री की रक्षा करो, उसके सामने झगड़ा मत करो, उसकी इच्छा के विरुद्ध मत चलो, उसे बेचैनी मत दो, उसे डराने वाली बात मत कहो, और सबसे बड़ी बात, उसे अकेला मत छोड़ो उन दिनों में जब घर में अशांति का वातावरण हो। अब भक्तों, इन 3 दिनों में गर्भवती स्त्री को कौन कौन से कार्य विशेष रूप से नहीं करने चाहिए, इस पर भी शास्त्रों ने बहुत स्पष्ट बातें कही हैं, पर वे बातें शरीर के लिए नहीं, ऊर्जा के लिए थीं। पहला कार्य भारी तनाव लेना, क्योंकि कहा गया कि गर्भवती स्त्री का तनाव केवल उसका नहीं, बच्चे का भी बन जाता है। दूसरा कार्य, घर में अशांत, गंदी, डरावनी या ऊंची आवाज वाली जगहों पर बैठना, क्योंकि इससे बच्चे में बेचैनी की प्रवृत्ति आती है। तीसरा कार्य, भारी वस्तु उठाना, अचानक झटका खाना या तेजी से इधर उधर भागना, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है। चौथा कार्य, अशुभ बोलना, जैसे अपशब्द, रोना, चिल्लाना, क्योंकि बच्चे के मन पर यह छाप बनती है। पांचवा कार्य थी चिंता, भविष्य की चिंता, धन की चिंता, घर की चिंता, क्योंकि गर्भ का बच्चा माँ के मन को दर्पण की तरह महसूस करता है। संत कहते थे, जिस घर में गर्भवती स्त्री रहती है उस घर की बोली बदल जाती है, सब धीरे बोलते हैं, सब मुस्कुराकर बात करते हैं, सब शुभ विचार रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बच्चा संस्कार माँ के मन से ही लेता है। भक्तों, अब मैं आपको उस गहरे रहस्य से परिचित कराना चाहता हूँ जिसे आजकल लोग भूल चुके हैं कि गर्भ में पलता हुआ बालक केवल माँ से नहीं, घर की दीवारों से, वहाँ के वातावरण से, बुजुर्गों की उपस्थिति से, घर के मंदिर की ऊर्जा से और घर में बोले गए प्रत्येक शब्द से प्रभावित होता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा, गर्भवती स्त्री के सामने झगड़ा मत करो, क्रोध मत करो, अपशब्द मत बोलो, दोहखद बातें मत कहो, डरावनी कहानियां मत सुनो, और सबसे महत्वपूर्ण, इन 3 दिनों में अमावस्या, ग्रहण और अशांति के दिन उसके सामने कोई अशुभ कार्य मत करो, क्योंकि इन दिनों घर की ऊर्जा अस्थिर होती है। भक्तों, ये सब इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप अपने घर में आने वाली नई आत्मा का स्वागत शुद्ध, शांत और पवित्र वातावरण में कर सकें। गर्भवती स्त्री फूल की तरह कोमल होती है, पर उसके भीतर छोटा सा बीज राजाओं जैसे महान व्यक्तित्व को जन्म दे सकता है, यदि घर में संस्कार, शांति और प्रेम हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इन 3 दिनों पर ध्यान दो, गर्भवती स्त्री की सेवा करो, उसकी इच्छा का सम्मान करो, उसे मन की शांति दो, कुछ भी ऐसा न करो जो उसके मन को विचलित करे, क्योंकि गर्भ में पलता हुआ बच्चा माता पिता की छाया नहीं, बल्कि माता के मन का प्रतिबिंब होता है और पिता के आदर का परिणाम होता है। भाइयों और बहनों, जब वह स्त्री गर्भ में बच्चा लेकर चलती है, तब पूरा ब्रह्मांड उसके चारों ओर संरक्षक की तरह खड़ा होता है। प्रकृति उसे सुरक्षित रखती है। भगवान उसके कदम कदम पर आशीर्वाद देता है, पर केवल एक शर्त पर कि घर वाले उसकी रक्षा करें, उसकी शांति बनाए रखें, उसके मन को अच्छा रखें। आप किसी देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, किसी मंत्र का फल चाहते हैं, किसी पूजा का आशीर्वाद चाहते हैं, किसी भी यज्ञ की सिद्धि चाहते हैं, तो गर्भवती स्त्री की शांति से बढ़कर कोई पूजा नहीं। उसका सम्मान सबसे बड़ा मंत्र है, उसकी सेवा सबसे बड़ा यज्ञ है, और उसका मुस्कुराना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए भक्तों, इन 3 दिनों को हल्के में मत लेना। इन दिनों गर्भवती स्त्री को कुछ भी ऐसा मत करने देना जो उसके मन को भारी करे, उसके विचारों में अशांति लाए या उसके भीतर के बच्चे की ऊर्जा को प्रभावित करे। गर्भ में पलता हुआ बच्चा भविष्य सुनता नहीं, महसूस करता है। वह आपकी बोली नहीं, आपकी ऊर्जा से बनता है। इसलिए गर्भवती स्त्री के लिए ये 3 दिन इसलिए निषिद्ध कहे गए कि इन दिनों मानसिक, आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक स्थिति नाजुक होती है, और अंत में
भक्तों मैं यही कहूँगा, गर्भवती स्त्री की रक्षा करना, उसका मान बढ़ाना, उसके मन को शांत रखना, उसके वातावरण को पवित्र रखना, यह केवल एक परंपरा नहीं, यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि यह वह धर्म है जो हर माँ बाप, हर पति, हर परिवार का पहला कर्तव्य है। और जो इसे समझ लेता है, उसके घर में जन्म लेने वाली संतान केवल शरीर से नहीं, विचारों से भी महान होती है। यही शास्त्रों की वाणी है, यही ऋषियों का संदेश है, यही संस्कारों की रीति है और यही इस प्रवचन का सार है।